लोग सीखते हैं MS वर्ड के पेज पर कुछ इमोजी सिंबल क्रिएट करना। जैसे देखिए यहाँ पर एक इमोजी सिंबल बनाए गए हैं। इस सिंबल को अगर MS वर्ड के पेज पर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए किन किन बटन को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे इन बटन को अगर एक साथ आप यूज़ करते हैं तो इस तरह के सिंबल आप क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड में आपको दिखाते हैं, देखिए अपना कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में जो सिंबल यूज़ करना है उनको आप हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं कि किन किन का यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बटन यूज़ किए जाएंगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये वाला इमोजी बनाने के लिए ये सेमीकोलन का बटन है जो कि ये, और यहाँ पे ये वाला बटन, इन दोनों को एक साथ यूज करके आप इस तरह के इमोजी बना सकते हैं। चलिए इसको बनाकर हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे बनाने के लिए हम कीबोर्ड में इस बटन को दबाएंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे, तो ये सिंबल दबेगा और फिर शिफ्ट बटन दबाए हुए इसको दबा दीजिए, तो आपका इसी तरह से सिंबल बनेगा। तो देखिए हमने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाए हुए हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पे इसको यूज़ कर दीजिए, तो देखिए इस तरह के इमोजी सिंबल आपका क्रिएट हो गया। तो ये इमोजी सिंबल बनाने के ये स्टेप होते हैं। अगेन आपको सपोज करें कि इस टाइप का अगर सिंबल बनाना हो तो इसके लिए ये शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो देखिए हम करके यहाँ पे दिखाते हैं, इंटर करके नीचे आ गए और ये वाला सिंबल बनाने के लिए ये की यूज करिएगा। तो शिफ्ट बटन दबाइए और फिर इसको यूज़ करिए और फिर इसको यूज़ कर दीजिए, तो देखिए अगेन ये सेकेंड वाला इमोजी आपका क्रिएट हो गया। इसी तरह से आगे हम अगले इमोजी को बना कर दिखाते हैं। देखिए हमने कीबोर्ड का इंटर बटन दबाते हुए नीचे आ जाते हैं और इस बार हम जो बनाने वाले हैं इस इमोजी को, तीसरे नंबर को, तो इसको बनाने के लिए आपको ये की यूज करने होते हैं। तो ये शिफ्ट बटन दबाइए, फिर इसको यूज करिए और फिर यहाँ से इसको यूज करिए, तो देखिए ये वाला इमोजी सिंबल आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरह से MS वर्ड के पेज पर इमोजी सिंबल क्रिएट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ इस तरह का तीर बनाना हो, जैसे ये बनाया गया है, सेम ऐसा ही तीर बनाना हो तो इसके लिए जो की यूज किया जाएगा, इसको आप शिफ्ट बटन के साथ यूज करिए और यहाँ पे इसको ले लीजिए और 2 बार ये माइनस वाला सिंबल दबा दीजिए, तो देखिए ये वाला सिंबल आपका बन गया। तो इस तरह का सिंबल अगर बनाना हो तो आपके कीबोर्ड के जो की यूज़ किए जाएंगे इसको यूज करना है, 2 बार ये माइनस बटन दबा करके इस तरह का एरो शेप बना सकते हैं। तो अगेन देखिए हम आगे देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ इस टाइप का बनाना हो तो इसके लिए पहले 2 बार माइनस बटन दबाइए और फिर शिफ्ट बटन दबा करके इस सिंबल को दबा दीजिए, तो देखिए सेम ऐसा ही बन जाएगा। अगेन हम इंटर करके नीचे आते हैं और अगेन आप इसको समझिए, जैसे सपोज करिए कि थोड़ा सा मोटा आपको एरो बनाना हो लेफ्ट की तरफ, तो आपको अगेन आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा करके ग्रेटर देन दबाइए और 2 बार ये इक्वल बटन दबा दीजिए, देखिए इसको इक्वल बटन दबाते ही आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगेन आप देखिए, जैसे कुछ ऐसा बनाना हो जिसमें राइट की तरफ एरो दिखाया गया हो, तो इसके लिए 2 बार इक्वल बटन आप यहाँ से दबाइए और फिर शिफ्ट के साथ इसको दबा दीजिए लेस साइन को, तो देखिए इस तरह से कुछ बन गया। अगेन देखिए आपको दोनों तरफ तीर वाला दिखाना हो तो उसके लिए शिफ्ट बटन दबा करके आप इसको यूज़ करिए। सॉरी हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटाकर बैक चलते हैं। हमें इसको बनाना है तो यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा करके आप इसको यूज करिए, फिर इक्वल बटन दबा लीजिए और फिर आप इसको दबा दीजिए, तो देखिए कुछ ऐसा बन गया, ये वाला सिंबल हमने बनाया। अगेन देखिए अब हमको कुछ इस तरह का बुलेट मार्क लगाना हो तो बुलेट मार्क लगाने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा करके इसको दबाइए और फिर कीबोर्ड में टैब बटन दबा दीजिए। जैसे टैब बटन दबाएंगे तो देखिए इस तरह का बुलेट मार्क बन गया। यदि कहीं पे नंबरिंग आपको दिखाना हो तो नंबरिंग दिखाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा और 1 के बाद यहाँ पर आप 1 लिखिए, 1 लिखने के बाद ये डॉट दीजिए और फिर टैब बटन दबाएंगे तो ये नंबरिंग का काम करेगा। तो इस तरह से यूज़ करेंगे। कहीं पर कोई मैसेज आपको जोड़ना हो, सम करना हो, तो सम करने के लिए आप देखिए कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस फंक्शन की F9 को यूज करिएगा। तो देखिए हमने कीबोर्ड में अपने कंट्रोल बटन F9 को जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह का डाटा आएगा, इसमें इक्वल लिखिए, फिर 10 + 10 फिर +10, इसको जोड़ना हो तो कीबोर्ड में F9 बटन दबा देंगे तो देखिए रिजल्ट करके जोड़ दिखा दिए कि 30 होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक टेबल के अंदर कुछ लिखना हो तो हम एक नया पेज ले लेते हैं और नया पेज लेकर के यहाँ पे देखिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से कुछ इस तरह का एक टेबल बना लिए। इस टेबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख करके इसको हम जोड़ कर दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, यहाँ पर हमने लिख दिया मैथ और यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल। हिंदी में यहाँ पर आपने डाल दिया कोई मार्क, जैसे कि हमने डाल दिया 50 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे टोटल करना है तो टोटल करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाइए।
कंट्रोल के साथ F9 बटन जैसे ही दबाएंगे इस तरह का डाटा आएगा। आपको लिखना होगा इक्वल सम और यहाँ पर लिख दीजिए लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर, लेफ्ट ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ पर वापस F9 बटन दबा दीजिए। तो देखिए जैसे ही F9 बटन दबा दिए तो ये दोनों जोड़ करके रिजल्ट बता दिया। सपोज करिए कि इसमें हमने 50 के जगह आपने 80 कर दिया और आप चाहते हैं कि ये डाटा अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे कर्सर रख करके आप F9 बटन जैसे ही दबाएंगे तो देखिए डाटा दोनों अपडेट करके दिखा रहा है। तो इस तरह से बंद कर सकते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड काम।